हाय एवरीवन। मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्काई में। आज के वीडियो में मैं आपको आर्डिनो ऊनो बोर्ड के बारे में बताऊंगा। आर्डिनो बोर्ड में यूज होने वाले कॉमनली कंपोनेंट, इनपुट आउटपुट पिन, रीसेट, पोर्ट्स, आप एक आर्डिनो बोर्ड के बारे में जान लोगे तो आपको आर्डिनो के हर वो बोर्ड जिसमें कॉमनली यूज होने वाले कंपोनेंट, इनपुट आउटपुट पिन सबके बारे में पता चल जाएगा और आप इजीली एरर फाइंड कर पाओगे और इजी टू यूज आपको बोर्ड रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा थियरी नहीं और प्रैक्टिकल पर ध्यान देते हैं। मैं आपको आर्डिनो के बोर्ड में यूज होने वाले माइक्रो कंट्रोलर यानी कि 8मेल कंपनी के माइक्रो कंट्रोलर 8 मेगा 8, 8 मेगा 48, 8 मेगा 168 एंड 8 मेगा 328 एंड 8 मेगा 328 पी और मोर देन बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर जो आर्डिनो में कॉमनली यूज होते हैं। रीसेट बटन, यूएसबी, क्रिस्टल ऑसिलेटर, पावर इनपुट, वोल्टेज रेगुलेटर, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, वी इन, एनालॉग पिन, आईएसपी प्रोटोकॉल, पावर एलईडी, डिजिटल इनपुट आउटपुट, आरएक्स टीएक्स पिन, ऑनबोर्ड एलईडी पिन, यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर, वोल्टेज रेफरेंस पिन, पीडब्ल्यूएम पिन, I2C प्रोटोकॉल, एसपीआई प्रोटोकॉल, सो मेनी टाइप ऑफ के पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आर्डिनो में यूज होने वाले कॉमनली माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। हर आर्डिनो के पास अपना एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसे आर्डिनो यानी कि बोर्ड का ब्रेन भी कहा जाता है। आर्डिनो में कॉमनली यूज होने वाला माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि आपको मैंने बताया 8 मेगा 8, 8 मेगा 328, 8 मेगा 48 एंड 8 मेगा 328 PU और आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर वाइडली यूज एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बनाने में होता है। रीसेट बटन, आपको आर्डिनो के बोर्ड में एक रीसेट बटन मिलता है और एक कॉमनली रीसेट पिन मिलती है जिसको प्रेस करके आप आर्डिनो बोर्ड को बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हो। यूएसबी पोर्ट, आर्डिनो में आपको एक स्क्वायर यूएसबी पोर्ट मिलता है जिसकी मदद से आप आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्रामिंग, कोड अपलोडिंग एंड उसकी मदद से आप पावर सप्लाई दोनों आर्डिनो बोर्ड को एक साथ में यानी कि 2 in 1 आप प्रोवाइड कर सकते हो। क्रिस्टल ऑसिलेटर, यानी कि आर्डिनो में ऑन बोर्ड 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल आता है जो आर्डिनो यानी कि आर्डिनो के साथ टाइम इश्यू से डील करने के लिए हेल्प करता है। आर्डिनो में एक DB9 सॉकेट यानी कि पावर इनपुट के लिए एक बैरल जैक है। आर्डिनो बोर्ड को बैरल जैक के जरिए आप 5 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक का पावर इनपुट कर सकते हो। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, आर्डिनो में ऑन बोर्ड 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। इसका काम आर्डिनो बोर्ड को दिए गए वोल्टेज को कंट्रोल करना और प्रोसेसर अदर एलिमेंट के द्वारा यूज किए जाने वाले डीसी पावर को स्टेबलाइज करना होता है। आर्डिनो बोर्ड में आपको इनबिल्ट 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड ग्राउंड की पिन मिलती है। आप हर वो टाइप के सेंसर यूज करते हो जिसमें 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट यानी कि ग्राउंड जिसका भी सपोर्ट हो, इसको आपको आर्डिनो में ऑन बोर्ड ही मिल जाएगा। आपको एक्सटर्नल सोर्स करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आर्डिनो में आपको वी इन की फैसिलिटी मिलती है यानी कि वी इन यानी कि वोल्टेज इनपुट। तो आर्डिनो के बोर्ड में वी इन की पिन पर आप 6 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक इनपुट पावर सप्लाई दे सकते हो और इसकी मदद से भी आप आर्डिनो को पावर सप्लाई दे सकते हो। एनालॉग पिन, आर्डिनो में ऑन बोर्ड 10 बिट एनालॉग की 6 पिन है। उसकी मदद से आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर के एनालॉग डेटा रीड कर सकते हो और इसको डिजिटल में कन्वर्ट करके आप डिस्प्ले ऑन शो ऑन मैसेज कर सकते हो। आर्डिनो में आईएसपी प्रोटोकॉल भी इनबिल्ट है। आईएसपी प्रोटोकॉल मींस आईसीएसपी प्रोटोकॉल और आईएसपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर। इसका यूज आप तब करते हो जब कोई आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें एक साथ ज़्यादा आर्डिनो का यूज हो रहा है और आपस में सब बोर्ड को कम्युनिकेट करने के लिए आप आईएसपी प्रोटोकॉल का यूज करते हो।
पावर एलईडी, आपको आर्डिनो में ऑन बोर्ड एक पावर एलईडी मिलती है। जब आप बोर्ड को यूएसबी या तो DB9 सॉकेट या तो वी इन उसके जरिए पावर देते हो तो ये एलईडी ग्लो करती है, यानी कि आपको मालूम चल जाता है कि आर्डिनो बोर्ड ऑन हो गया। डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट पिन, आर्डिनो में आपको D0 से लेकर D13 यानी कि टोटल आपको 14 इनपुट एंड आउटपुट पिन मिलती है, जिसकी मदद से आप अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि एलईडी ब्लिंकिंग करना, रिमोटली कोई कार चलाना और बहुत प्रकार के टास्क जैसे कि एलईडी डिस्प्ले मोटर एक्सेट्रा उसे आप परफॉर्म कर सकते हो। और इसका एग्जाम्पल कोड मैंने भी आपको लिख कर दिया है कि इसको आप इनपुट और आउटपुट दोनों में उपयोग कर सकते हो, यानी कि डिजिटल आईओ पिन यानी कि इनपुट और आउटपुट पिन। RxTx पिन, आपको ऑन बोर्ड RxTx पिन मिलती है, यानी कि D0 आपकी RX पिन है और D1 आपके TX पिन है, और आपको ऑन बोर्ड 2 एलईडी मिलती है RxTx एलईडी। जब आप आर्डिनो को प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग की मदद से जो डेटा ट्रांसमिट और रिसीव होता है उसके अकॉर्डिंग वो एलईडी फ्लैशिंग होती है। ऑन बोर्ड एलईडी पिन, आपको आर्डिनो में एक ऑन बोर्ड एलईडी मिलती है डिजिटल पिन 13 पर, जिसको आप प्रोग्रामिंग करके ऑन बोर्ड ही टेस्ट कर सकते हो कि आपका प्रोग्रामिंग सही है या तो गलत है, और आपको उसे एक्सटर्नल लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो आर्डिनो द्वारा ही आपको ऑन बोर्ड एलईडी मिलती है, जिसका एग्जाम्पल कोड मैंने आपको लिखकर ही दिया है। USB टू TTL कन्वर्टर, आर्डिनो में एक आपको USB टू TTL कन्वर्टर आईसी मिलती है, जिसकी मदद से आप स्क्वायर USB के साथ USB के कनेक्ट करके आप आर्डिनो यानी कि 8 मेगा चिप को प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और USB टू TTL यानी कि ट्रांजिस्टर लॉजिक भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ए रेफरेंस पिन, आर्डिनो में आपको 10 बिट की एडीसी मिलती है, तो एडीसी को रेफरेंस वोल्टेज देने के लिए ए रेफरेंस पिन का उपयोग किया जाता है। ए रेफरेंस द्वारा दिए गए वोल्टेज को रेफरेंस मानकर आर्डिनो की एडीसी वर्क करती है। PWM पल्स, आर्डिनो में ऑन बोर्ड आपको 6 PWM पिन मिलती है, डिजिटल पिन 3, डिजिटल पिन 5, 6, 9, 10 और 11। PWM पल्स यानी कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन, और आप इस पल्स का उपयोग करके सर्वो मोटर, BLDC मोटर और भी बहुत प्रकार के RC गैजेट में आप इसका यूज कर सकते हो। I2C प्रोटोकॉल, आर्डिनो में आपको A4 और A5 यानी कि A4 HDA एंड A5 यानी कि SCL इस पिन की मदद से यानी कि I2C प्रोटोकॉल की मदद से आप बहुत तरह के सेंसर, एलईडी डिस्प्ले, 7 सेगमेंट एंड I2C स्क्रीन यानी कि 16x2 LCD जिसको प्रोग्रामिंग एंड 2 वायर के जरिए आप ऑपरेट कर सकते हो। SPI प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल मीन्स सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, यानी कि आप एक साथ बहुत सारे कंट्रोलर या तो कॉमनली यूज होने वाली डिस्प्ले, सर्किट, सेंसर उसको एक साथ मेमोरी सॉकेट के द्वारा जब यूज करते हो तब आपको SPI प्रोटोकॉल सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस का उपयोग करना पड़ता है, और वो भी आर्डिनो में इनबिल्ट आता है। और फ्रेंड हाँ, हम आपको सिर्फ थियरी नहीं, हम अगले वीडियो से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही देंगे, यानी कि हम थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एलईडी ब्लिंकिंग यानी कि आर्डिनो का फर्स्ट प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं उसके बारे में। और हाँ, मैं आपको प्रोग्रामिंग, कोड, स्केमेटिक सारे आपको फ्री प्रोवाइड करूंगा, वो भी आप हमारी वेबसाइट पर जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन या तो क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से भी हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आप हमें इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।